द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, कल 15 अगस्त था, 77th इंडिपेंडेंस डे था हमारा। और जैसे कि हर साल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं इंडिपेंडेंस डे में, तो कल भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना 10वां स्पीच दिया। ये स्पीच कुल मिला के 89 मिनट्स का था, जो कि 10 सालों में उनका 4th हाईएस्ट स्पीच था। उन्होंने सबसे ज़्यादा मिनट तक 2016 में बोला था, जब उन्होंने 96 मिनट तक स्पीच दिया था। इसके अलावा 2020 और 2021 में भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक स्पीच दिया था। और उसके बाद 4th हाईएस्ट अब है 2023 में 89 मिनट्स का। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 10 कौन से की पॉइंट्स है, कौन से 10 हाईलाइट्स है जो नरेंद्र मोदी के स्पीच का मेन अट्रैक्शन रहे। स्पीच के स्टार्टिंग में सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सैल्यूट किया, उनको सम्मानित किया और कहा कि उस समय कोई भी देश में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी होगी। सब लोगों के दिल में उस समय आज़ादी पाने की इच्छा थी और सब लोग अपनी अपनी तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। ये बात कहते कहते ही नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस समय भारत दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, भारत की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और भारत में युवा की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा मोदी जी ने महात्मा गांधी, श्री अरबिंदो, दयानंद सरस्वती, मीराबाई, इनका भी नाम लिया, रानी दुर्गावती का भी नाम लिया। दूसरा की हाईलाइट था नरेंद्र मोदी के स्पीच का मणिपुर। उन्होंने मणिपुर के बारे में बात किया और उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही दुखद था। अब मणिपुर में शांति है और वो लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि ये जो शांति है ये बना के रखे। विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। तीसरा मेन की हाईलाइट था DDD यानी कि 3D मॉडल। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 3D इंडिया के फ्यूचर को तय करेगा, डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी। ये जो 3D है ये इंडिया का इंजन बनने वाला है और इंडिया को दूर तक लेके जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच का चौथा की हाईलाइट था 1000 साल। 1000 साल से पूरे इंडिया में किसी न किसी ने राज किया है और हमको एक्सप्लॉइट किया है, हमको लूटा है। पर आगे आने वाले 1000 साल इंडिया का होने वाला है। आगे आने वाले 1000 साल में इंडिया पूरे दुनिया में सबसे ऊपर होगा। मोदी जी के स्पीच के 5वें की हाईलाइट में थोड़ा पॉलिटिक्स भी दिखा और 2024 में इलेक्शन आने वाला है, उसकी भी थोड़ी झलक दिखी। मोदी जी ने कहा कि 2014 में इंडियंस ने ऐसी सरकार चुनी है जो कि काम करने में यकीन रखती है। मोदी जी ने यह भी कहा कि 2014 में हम आए और तब से हमने बहुत ही चेंजेस किए इंडिया में, इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ हम लोग लेके गए। उन्होंने आयुष, फिशरीज और कोऑपरेटिव्स के भी नाम लिए। छठे पॉइंट में मोदी जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो जो हमारे वुमेन पॉपुलेशन है उनको आगे आके डेवलपमेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो इंडिया के वुमेन्स को भी आगे आके कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि वुमेन इस समय बहुत आगे बढ़ रही है, जैसे कि पायलट्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इसमें बहुत वुमेन्स आगे आ रही है और काफ़ी अच्छा भी कर रही है। अपने 7वें पॉइंट में मोदी जी ने पोस्ट कोविड-19 सिचुएशन के बारे में कहा। उन्होंने कोविड-19 को वर्ल्ड वॉर 2 के साथ कंपेयर किया और उन्होंने बोला कि अब कोविड के बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जिसमें इंडिया लीड करेगा। इंडिया पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी का प्रॉमिस कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा, नो इफ्स नो बट्स, ओनली ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट इंडिया पे है पूरे दुनिया को। अपने 8वें पॉइंट में मोदी जी ने कहा कि ये जो इंडिया है ये नया इंडिया है, ये हाफता नहीं है, ये थकता नहीं है, ये रुकता नहीं है और ये इंडिया हारता भी नहीं है। ये नया इंडिया है और इसी यकीन के साथ, इसी एनर्जी के साथ हमको आगे बढ़ते रहना है। अपने 9वें की हाईलाइट में मोदी जी ने यूथ और टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अगर 30 साल से कम उम्र की बात करे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है। इंडिया की जो युवा पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में सबसे एनर्जेटिक है और सबसे ज़्यादा है। मोदी जी ने यह भी कहा कि हमारे पास युवा भुजाएं हैं,
युवा दिमाग है और इसको लेके हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। पूरी दुनिया इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख रही है और इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना तरक्की कर रहा है कि पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया है। यहाँ तक कि मोदी जी ये भी कहते हैं, जब वो G20 में जाते हैं, बाली में जो हुआ था G20 का इवेंट, वहां पे जब गए थे तो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मोदी जी को कह रही थी कि इंडिया इतने अच्छे से टेक्नोलॉजी में ग्रोथ कैसे कर रहा है और सब लोग तारीफ कर रहे थे इंडिया की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की। 10वां की हाईलाइट था मोदी जी के स्पीच का कि उन्होंने कहा कि इस समय पूरी दुनिया इंडिया को विश्व मित्र की तरह देख रही है, यानी फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी बोले कि इंडिया इस समय पूरी दुनिया का दोस्त है और पूरी दुनिया इंडिया के साथ मित्रता बनाए रखना चाहती है, इसलिए इंडिया इस समय विश्व मित्र है। इंडिया ने कोविड-19 के टाइम में पूरी दुनिया की मदद की, पूरी दुनिया में दवाइयाँ, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स ये सब कुछ भेजा और पूरी दुनिया की मदद की। और इंडिया हमेशा इस पे यकीन रखता है कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, यानी कि पूरी दुनिया के हेल्थ सेक्टर को इकट्ठा होना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो कि इंडिया कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्टैचर है पूरी दुनिया में वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया है। तो दोस्तों ये थे 10 की हाइलाइट्स मोदी जी के स्पीच का। आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेहतरीन लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।